क्या चुनावी सच्चाई सिर्फ 45 दिन तक जिंदा रहेगी? क्या आप चुनाव में गड़बड़िया के सबूत 45 दिन बाद मिटा दिए जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है? चुनाव आयोग के नए आदेश के बाद देश भर में बहस छिड़ दी है। फुटेज, रिकॉर्डिंग और सबूत अब सिर्फ 45 दिन की मेहमान है। क्या यह फैसला जनता की निगरानी छीनने की चाल है या सिर्फ सच्चाई को छुपाने की साजिश? अब चुनावों के दौरान खींची गई फोटोज, सीसीटीवी फोटोज, वेबकास्टिंग और वीडियोज रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी। इसके बाद सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने 30 मई को सभी राज्यों को मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की नतीजा को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है तो 45 दिन के बाद सारा डेटा नष्ट कर दिया जाएगा। यहां मैं ये कहना चाहता हूं, अगर चुनावी गड़बड़ियां 45 दिन के अंदर अगर नहीं पकड़ी जाती है तो क्या सारा डेटा नष्ट कर दी जाएगी? हो सकता है 45 दिन बाद भी या फिर कई महीने बाद भी ऐसा होता है कि चुनावी गड़बड़ियां पकड़ी जाती है, तो क्या सबूत मांगे जाने पर मुंह छिपाएगा इलेक्शन कमीशन या फिर सबूत देगा? इसके लिए इलेक्शन कमीशन को यह फैसला बदलना पड़ेगा। या क्या हम लोग मान ले कि चोरी पकड़ने के लिए सिर्फ 45 दिन है, या इलेक्शन कमीशन के पास हार्ड डिस्क स्टोरेज की कमी हो गया है जिससे डेटा को सुरक्षित रखने में दिक्कत आ रही है। चुनाव आयोग से मैं यहां कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास स्टोरेज की कमी है, हार्ड डिस्क की कमी है, तो भारत सरकार को इसकी पूर्ति के लिए पत्र लिखे जाने चाहिए, ना कि 45 दिन में इलेक्शन के फोटोज और वीडियोज को डिलीट कर देना चाहिए। यह फैसला फुटेज के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हाल ही में कुछ गैर उम्मीदवार ने चुनावी वीडियोज को तोड़ मरोड़ कर गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। भ्रामक स्थिति तो तभी पैदा हुई थी जब महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधली हुई थी। जब महाराष्ट्र के मारकरवाड़ी गांव के लोग धांधली के खिलाफ खुद से बैलेट पेपर पर चुनाव करने का आयोजन किया था, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी। क्या वो धांधली नहीं था? इस पर राहुल गांधी ने भी चुनाव चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने 7 जून को ट्वीट पर एक पोस्ट में लिखा, चुनाव की चोरी का पूरा खेल। देखिए उन्होंने क्या लिखा। मैंने विस्तार से बताया कि कैसे साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। स्टेप 4, जहां बीजेपी नेता को जीतना था वहां टारगेट कर फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप 5, सबूत को छिपाया गया। ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखेधारी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती है और जनता का नतीजा से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूत को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी, वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव के लोकतंत्र के लिए जहर है। यह तो थी राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप, जो महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई उसके खिलाफ। अब देखिए 45 दिन में डाटा डिलीट करने पर कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस नियम का विरोध किया। पार्टी ने कहा, पहले 1 साल तक डेटा सेफ रखा जाता था ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी इसकी जांच हो सके। आयोग का यह नियम पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। इससे पहले 20 दिसंबर को केंद्र सरकार ने चुनाव नियम बदलकर पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग, उम्मीदवार की वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने से रोक दिया था। इलेक्शन कमीशन के सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 20 दिसंबर को द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93(2)(a) में बदलाव किया है। नियम 93 कहता है कि चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। इसे बदलकर चुनाव से जुड़ी सभी दस्तावेज नियमानुसार पब्लिक उपलब्ध रहेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े दस्तावेज याचिकाकर्ता को साझा करने का निर्देश दिया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी नियम 93(2)(a) के तहत माना गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि इस नियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं है। इसकी अस्पष्टता को दूर करने के लिए नियम में बदलाव किया गया है। यहाँ पर सीधे तौर पर कहे तो सबूत को नियम के दायरे में लाकर छिपाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद फोटोज वीडियोज उपलब्ध कराने की जगह डायरेक्ट नियम ही बदल दिया। चोरी को छिपाने के लिए नियम बदलना इसकी पूर्व काल से ही आदत है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुने होंगे,
कैसे इन्होंने चंदा लेने के लिए कानून बना दिया था। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब 45 दिन में अगर वोटिंग की चोरी नहीं पकड़ी जाती है तो चोर चोर नहीं कहलाएगा। फिर क्या चोर अपनी वर्दी पहनकर जनता के बीच फन मारकर बैठ जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या 45 दिन के भीतर चोरी नहीं पकड़े जाने पर सबूत मिटाना सही होगा। अगर चोरी पकड़ी गई तो क्या सरकार की टीम 45 दिन के भीतर जांच करवा पाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग और मतगणना जैसे चुनावी चरणों की रिकॉर्डिंग का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह काम आंतरिक निगरानी और पारदर्शिता के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल गलत नैरेटिव के लिए भी किया जा रहा है। इसीलिए लंबे समय तक रखे जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अब तक चुनाव से जुड़ी रिकॉर्डिंग 1 साल तक संभाल कर रखी जाती थी ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी कानूनी जांच हो सके। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह कदम लोकतंत्र और पारदर्शिता के खिलाफ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने में लगे हैं। पहले दस्तावेज को जनता से छिपाया गया, अब रिकॉर्ड ही मिटाया जा रहा है। आयोग को यह आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए। 45 दिन बाद सबूत मिटाना सिर्फ एक तकनीकी फैसला है या लोकतंत्र को कमजोर करने की रणनीति। आज ये सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि कल जब जवाब मांगे जाएंगे तो कहा जाएगा रिकॉर्डिंग ही नहीं है। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है, लेकिन जब जनता से ही सच्चाई छुपाई जाए तो ये सत्ता नहीं साजिश बन जाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग का ये फैसला सही है या साजिश? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और यहाँ अगर आप ऐसे ही बेबाक विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में एक और खुलासे के साथ। मैं हूं रंजीत, आप देख रहे हैं सारण इंडिया। जय हिंद।